ਆਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, देश में कोरोना प्रकोप की महामारी का कुप्रभाव जारी है। मरीजों की संख्या 4 लाख से ऊपर हो गई और रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि जारी है। न जाने कितने लोगों ने रोजगार खोया, आय संकुचित हुई, उत्पादन गतिविधियां घटी और खेती की कमाई किसानों के मुंह चिढ़ाने लगी। इस कारण सरकारी राजस्व घटा, लेकिन इस कर राजस्व कोष को पूरा करने के लिए सरकार ने तेल पर कर का खेल शुरू कर दिया। पिछले 4 महीनों से विश्व भर में तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है और इसकी कीमतें गिरकर आधी रह गई। लेकिन सरकार ने घटती कीमतों की राहत आम आदमी को देने की बजाय तेल और डीजल के घटते दामों पर अपनी ओर से भारी कर लगाने की विशेष आज्ञा लेकर अपना कोष भरना शुरू कर दिया। इसी कारण घटती कीमतों के बावजूद 45 दिन आम आदमी तेल और डीजल की वही कीमतें देता रहा। अनलॉक 1 का पहला चरण 1 जून से शुरू हुआ। पेट्रोलियम कंपनियों की शिकायत थी कि पूर्णबंदी के दिनों में तेल और डीजल की मांग में कमी से उन्हें पेट्रोल इकाइयां चलाने में बहुत हानि हुई है। मांग थी कि अब अनलॉक के दिनों में उन्हें इसका घाटा पूरा करने के लिए अपने स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की इजाजत मिले। वे इस वृद्धि या कमी को फिर दैनिक मूल्यांकन के सूचना पट्टों पर दिखाए। पहले ये मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर मांग और पूर्ति संतुलन से होता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की परवाह किए बगैर अपनी मांग की कमी के तर्क के साथ कीमतों में दैनिक वृद्धि का क्रम शुरू हो गया। पिछले 16 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल में 35 पैसे प्रतिदिन से लेकर 60 पैसे प्रतिदिन प्रति लीटर कीमत वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि दोनों ही उत्पादों में लगभग 8 रुपए प्रति लीटर हो गई। ये दोनों उत्पादों की कीमतें लगभग 80 रुपए प्रति लीटर के स्तर को छूने लगी। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार जरूरत इस वक्त देश में लोगों की जेब में तरलता बढ़ाने और मांग वृद्धि की थी। हुआ ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो एकदम 80 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गए, लेकिन अब भी रोक लगती नजर नहीं आती। इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी अंतर होता था। डीजल सस्ता होने के कारण डीजल वाहनों की मांग अधिक हो जाती थी। अब ये नया तरीका ऐसा बना कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग एक हो गई। इस कारण डीजल वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त आकर्षण भी कम हो जाएगा। डीजल इंजनों से चलने वाला बस और रेल परिवहन तो पहले ही घाटे की स्थिति में है, अब इसकी लागत और बढ़ गई। इस तरह रेल और परिवहन भी अधिक नुकसान की स्थिति में आ सकते हैं। ये बात समझ से बाहर है कि ऐसी कठिन आर्थिक स्थिति में जबकि मांग के चैनल टूट रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की लगातार इजाजत क्यों दी जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के घटते दाम और आम आदमी की जेब पर इसका बढ़ता बोझ उसकी जिंदगी को और भी कठिन बना रहा है। शीतलवीर।